नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 23वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल अभी आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जहां आगे बढ़ते जा रहे इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं, जिसमें अंत तक कोई भी यह नहीं कह सकता है कि कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी। ऐसा ही आज इस टूर्नामेंट का 23वां मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम लक्ष्य के नजदीक भी नहीं पहुंच पाई और ढेर हो गई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का 23वां महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस की टीम को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया था। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और इस मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिसकी तीसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लेते हुए अपना और टीम का खाता खोला। जिसके बाद छठवीं गेंद पर साई सुदर्शन ने अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ भेज दिया। 4 दिनों के लिए जहां साई सुदर्शन का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने दूसरा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की चौथी गेंद पर पॉइंट की ओर बेहतरीन कट शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए। लेकिन तीसरे ही ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम को बड़ा झटका लगा और जोफ्रा आर्चर ने पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां शुभमन गिल सिर्फ 2 ही रन बना पाए और आउट हो गए। जिसके बाद जोश बटलर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और जोश बटलर ने चौथी गेंद पर लाजवाब ड्राइव करते हुए गैप में गेंद को डालकर चौका बटोरा, जहां साई सुदर्शन का बल्ला आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की तीसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर सीधा स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया। तो वहीं 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी साई सुदर्शन के बल्ले से एक और बेहतरीन 6 देखने को मिला, जब उन्होंने स्कूप शॉट खेल गेंद फाइन लेग की ओर बाउंड्री के बाहर भेज दिया, जहां चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन शॉट निकाल और उन्होंने सामने की तरफ गैप में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। इसके बाद छठवीं गेंद पर भी उन्होंने अपना बल्ला चलाया और डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाते हुए गैप में गेम को डालकर चौका बटोरा, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोकर 56 रन गुजरात टाइटंस की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद 7वां ओवर फजल हक फारूकी लेकर आए, जिसमें जोश बटलर ने अपने हाथ खोले और 5वीं गेंद पर फाइन लेग की ओर ऊपर से लैप करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। वहीं आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट लगाया और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को भेज चौका हासिल किया, जहां इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद 8वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा की चौथी गेंद पर भी जोश पटेल ने मिड ऑफ की ओर गेंद को पंच करते हुए चौका हासिल किया, जहां आखिरी गेंद पर भी उनका शानदार बल्ला चला और उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए चौका बटोरा। इसके बाद 10वें ओवर में एक बार फिर साई सुदर्शन का बल्ला चला और उन्होंने शानदार स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की दिशा में भेजा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और फिर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन आखिरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 80 रनों की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ और 36 रन बनाकर जोस बटलर पवेलियन लौट गए। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने 2 विकेट खोकर 94 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे,
जिसके बाद साईं सुदर्शन का साथ निभाने शाहरुख खान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और 12वें ओवर में शाहरुख खान ने अपना बल्ला चलाया और पहली ही गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए और टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया। जबकि दूसरी गेंद पर भी शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए उन्होंने स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ गेंद को गैप में डालकर चौका बटोरा। जहां दूसरी तरफ साईं सुदर्शन का तूफान जारी था और उन्होंने 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वहीं शाहरुख खान का भी बल्ला आज जमकर बोल रहा था और उन्होंने 5वीं गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। जहां शाहरुख खान का बल्ला तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और 14वां ओवर लेकर आए। महेश तीक्ष्णा की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की और पुल शॉट लगाया और गेंद बल्ले को लगकर सीधे स्टैंड में गई। 6 रन हासिल हुए। जहां चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। जब उन्होंने कवर्स की ओर शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, वहीं 5वीं गेंद पर भी उन्होंने डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाया और गैप में गेंद को डालकर चौका हासिल किया। जहां 15 ओवर की समाप्ति के बाद 145 रन 2 विकेट खोकर गुजरात टाइटंस की टीम ने बना लिए थे। जिसके बाद 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर साईं सुदर्शन ने टाइमिंग के साथ शॉट खेला और गेंद को गोली की रफ्तार से भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन चौथी गेंद पर गुजरात टाइटंस की टीम को तीसरा झटका लगा और शाहरुख खान को संजू सैमसन ने स्टंप आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां शाहरुख खान 36 रनों की पारी खेल आउट हुए। जहां एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ साईं सुदर्शन ने एक छोड़ संभाला हुआ था। जिसके बाद साईं सुदर्शन का साथ निभाने शर्फेन रदरफोर्ड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही 5वीं गेंद पर झन्नाटेदार हीव शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए भेज अपना खाता खोला। लेकिन शर्फेन रदरफोर्ड ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और 17वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप शर्मा ने उन्हें कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां शर्फेन रदरफोर्ड 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल तेवतिया बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने तीसरी गेंद पर कवर्स के फील्डर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर 6 रन हासिल किए। तो चौथी गेंद पर भी फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और कवर्स की तरफ भेज दिया। चौके के लिए वही राहुल तेवतिया का बल्ला यही नहीं रुका और 18वां ओवर लेकर आए। जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर कीपर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए। जहां 19वें ओवर में जाकर तुषार देशपांडे ने साईं सुदर्शन को अपना शिकार बनाया और संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए अपनी टीम के लिए बड़ी सफलता हासिल की। जहां साईं सुदर्शन 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद राशिद खान नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे और राशिद खान ने आते से ही सामने की तरफ एक कड़क शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए और अपना खाता खोला। वही चौथी गेंद पर भी उन्होंने हुक शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने राशिद खान को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां राशिद खान 12 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद अरशद खान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। जहां पारी का आखिरी ओवर संदीप शर्मा लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने सीधे बल्ले से मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से शॉट लगाया और गैप में गेंद को डालकर 4 रन हासिल किए। वहीं तीसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन ताकतवर स्लॉग खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा पार करा छक्का हासिल किया। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी गेंद पर भी बेहतरीन स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की ओर भेज दिया चौके के लिए। और उसी के साथ 217 रन 20 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर गुजरात टाइटंस मिले 218 रनों का लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर्स की ओर ड्राइव करते हुए चौका बटोरा और अपने साथ टीम का खाता खोला। लेकिन यशस्वी जायसवाल को आज दूसरे ही ओवर में अरशद खान ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और महज 6 रन बनाकर जायसवाल आज आउट हो गए।
इसके बाद नीतीश राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन नीतीश राणा को मोहम्मद सिराज ने जमने का मौका ही नहीं दिया और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कुलवंत खेजरोलिया के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नीतीश राणा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और 12 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम का दूसरा विकेट गिरा। इसके बाद रियान पराग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट लगाते गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा, छक्के के लिए और अपना खाता खोला। दूसरी तरफ अब संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने चौथा ओवर लेकर आए। अरशद खान की दूसरी ही गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए चौका बटोरा। जहां एक तरफ से संजू सैमसन बड़े शॉट खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रियान पराग भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 6वें ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक करते हुए गेंद को स्टैंड में भेजकर 6 रन हासिल किए, जहां आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब उन्होंने फाइन लेग की ओर फ्लिक करते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा दी और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 2 विकेट खोकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए। कुलवंत खेजरोलिया ने रिहान पराग को दीपक के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पराग आज 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए 6 रन हासिल किए और अपना खाता खोला, लेकिन 8वां ओवर लेकर राशिद खान ने उन्हें साईं सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां महज 5 रन बनाकर ध्रुव जुरैल आउट हो गए। इसके बाद सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने पहली ही गेंद पर अपना बल्ला चलाया और लॉन्ग की बाउंड्री की और हवा में शॉट खेला। गेंद बल्ले को लगकर गई, सीधे स्टैंड में गई छक्के के लिए, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर राजस्थान रॉयल्स ने 85 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद 11वां ओवर लेकर आए। कुलवंत खेजरोलिया की तीसरी ही गेंद पर सिमरन हेटमायर ने शॉट लगाया और मिड विकेट की ओर गेंद को भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं 5वीं गेंद पर संजू सैमसन का भी बल्ला चला और उन्होंने पुल शॉट लगाया और गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिलीवर कर दिया, जहां आखिरी गेंद पर भी उन्होंने पॉइंट की दिशा में शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर एक छक्का सिमरन हेटमायर ने 85 मीटर का राशिद खान की गेंद पर लगाया, तो वहीं चौथी गेंद पर भी पुल शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया। दूसरी तरफ 13वां ओवर लेकर आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने संजू सैमसन को साईं किशोर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां संजू सैमसन 41 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद शुभम दुबे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन अगला ओवर लेकर आए राशिद खान ने दूसरी गेंद पर शुभम दुबे LBW आउट करके पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां 1 रन बनाकर शुभम दुबे आउट हो गए। इसके बाद जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ सिमरन हेटमायर ने अपना बल्ला चलाया और चौथी गेंद पर फाइन लेग की ओर स्वीप शॉट खेलकर 4 रन हासिल किए। वहीं 15 ओवर की तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन छक्का सिमरन हेटमायर के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने सामने की ओर हवा में शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड में भेज दिया, जिसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्ण ने जोफ्रा आर्चर को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जोफ्रा आर्चर 4 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद महीश तीक्ष्णा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। लेकिन आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने सिमरन हेटमायर को साईं किशोर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 52 रन बनाकर सिमरन हेटमायर आउट हुए और 145 रन के स्कोर पर 8 विकेट राजस्थान रॉयल्स ने खो दिए थे। इसके बाद तुषार देशपांडे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें भी साईं किशोर ने 17वीं ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां तुषार देशपांडे 3 ही रन बना पाए। इसके बाद संदीप शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन 20वां ओवर लेकर आए साईं किशोर ने महीश तीक्ष्णा को दूसरी गेंद पर कैच आउट करते हुए पवेलियन वापस लौटाया
और राजस्थान रॉयल्स की पारी 159 रनों पर समाप्त हो गई, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने 58 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला, और आप आज गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।